नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो और खुद को सिंगल मानते हो, सिंगल या आपकी मानना है आप रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो तो सिंगल हुए, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे तो डेफिनेटली सिंगल हुए। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच है। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो कैप्रिकॉन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी को चेक करेंगे। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी को चेक करेंगे। मकर राशि के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। प्रेजेंटली ऐसा लगता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हो। कहीं आपने अपना पैसा फंसा के रखा है, पैसा आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से नहीं मिल रहा है, पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है। और इसके साथ साथ आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उससे जितना मुनाफा आना था वो नहीं आ रहा है, तो फिनेंशियल एक इनसिक्योरिटी आप में काम कर रहा है। दूसरा जो है, हो सकता है कि आप किसी की लौटने का भी इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपके लाइफ से चला गया है, क्योंकि अभी आप अकेले हो तो वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापसी कर ले, वो या फिर आपको वो अपने पास बुला ले। किसी भी तरीके से आप दोनों में रिकॉन्साइल हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तो इसकी इंतज़ार भी आप कर सकते हो। ऐसी आपकी एनर्जी है अभी। और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप सोच रहे हो कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो, उस तरीके से आप परेशान भी हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे आप। ऐसा लगता है कि पास्ट में ना आप परेशान थे बहुत ज़्यादा, या तो किसी ने आपको परेशान किया था या फिर आपने किसी को परेशान किए थे, किसी ने आपको अपमानित किया था या फिर आपने किसी को अपमानित किया। तो एक ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट होना, तो इस तरीके की एनर्जी में आप थे। पास्ट में भी ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, किसी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, किसी नेगेटिव पर्सन की वजह से। तो पास्ट की एनर्जी भी आपकी इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसका असर प्रेजेंट में पड़े। पास्ट की जो भी घटनाएं आपके लाइफ में घटी थी उसका असर प्रेजेंट में पड़ रहा है। तो प्रेजेंट में भी आप उदास हो, इंतज़ार में हो, इंस्टेबिलिटी है, पैसे की परेशानी है, पैसे अटक गए, कोई आएगा अपने आपके लाइफ में तो उसका इंतज़ार है। तो इस तरीके की स्थिति आपकी है कैप्रिकॉर्न। अब हम देखेंगे कि पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ सकता है। अगर आपको पास्ट की पर्सन की इंतज़ार है तो अगर वो आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। द वर्ल्ड के कार्ड, डेफिनेटली पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, जिनके साथ आपका पास्ट का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो कर्मा पेंडिंग है, जो चीज़ें हो सकता है रिश्ते में जो चीज़ें बाकी हैं, जिसे बोलते हैं रात बाकी बात बाकी, जो बातें बाकी हैं, जो काम बाकी है, जो रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ बाकी है, जो बातें बाकी हैं, तो जो क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए वैसा
ये कंप्लीट करने के लिए कोई आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहता हो, और ये आके आपके लाइफ के जो पेंडिंग जो कर्मा है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे ख़त्म करेंगे। और आपके जो रिश्ता है ये एक नए सर्कल में चला जाएगा। आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें आपको जाननी थी, जो आपका हक है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपको हर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी और एक नया सर्कल शुरू होगा आपके लाइफ में। अब हम देखेंगे कि नए कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी नए को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देख लेते हैं नया कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है नहीं। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि नया कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई जिनका भी एनर्जी कनेक्ट कर रहा है वो लोग पास्ट में ही उलझे हुए हैं। पास्ट के लोगों के लिए ही इंतज़ार कर रहा है, तन मन धन छोड़ के, कि भाई वो आ जाए, रिश्ता सही हो जाए, और पास्ट से वो पर्सन आ भी रहा है। तो जो पास्ट में घुसा हुआ है, पास्ट में जिसकी एनर्जी है, पास्ट को जो भूल नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली वो नए को मैनिफेस्ट नहीं करेगा। तो नए पर्सन उनके लाइफ में कैसे आएगा? तो कोई नया नहीं आ रहा है। जो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं आ रहा है, और जो पास्ट में ही है नए को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है, तो उनके लाइफ में तो नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए है इट्स अप टू यू। ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट की चीज़ों में उलझे हुए हो और आपको पास्ट के पर्सन जब आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसा स्थिति अगर आपको होता है, एक तो आप परेशान हो और आप इंतज़ार भी कर रहे हो, लेकिन अगर तब जाके आपको ये लगे कि फिर से रिश्ते में जाना है या नहीं जाना है, जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, तो यूनिवर्स ने ये जो जिम्मेदारी है ये आप पर सौंपा है कि जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। अगर आपको लगे कि इस रिश्ते में दोबारा से जाना है तो जा सकते हो। अगर तब आपको ये लगे, अभी आप इंतज़ार कर रहे हो लेकिन तभी आपको लगे कि नहीं नहीं जाना है, तो आप नहीं भी जा सकते। जो आपको सही लगे आपको वो करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।